ताव से अपना 56 इंच का सीना ठोक के कहा करते थे, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और उन्होंने एक और ये बात प्रयोग किया था संसद में कि मनमोहन जी तो ये रेनकोट पहन करके नहाते हैं अपने बाथरूम में, और उसको देखा गया बनारस के गंगा में वो वाकई रेनकोट पहन करके नहाए, खाली है दिखाने के लिए कि हमारी गंगा नदी कितनी साफ हो गई है। और उसके अंदर अच्छा, जबकि वहां था कि उनके लिए स्पेशली टैंक बनाया गया था, उसमें शुद्ध पानी भरा गया था, और उस पानी में नहाने के लिए भी एक पारदर्शी तरीके से उनके लिए पूरा माहौल तैयार किया गया था, उसमें नहाए। तो फिर अपना कहीं ना कहीं से उनका ये जो है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इस नाम पर आकंठ डुबकी लगा लगा करके नीचे से न जाने क्या क्या निकाल करके सब खा भी रहे हैं और अपने दोस्तों को खिला भी रहे हैं। और अगर कोई सवाल पूछता है कि भैया ये पैसा कहाँ का है, किसका है, क्या संबंध है, तो साहब उसकी आवाज बंद कर दी जाती है। और वही चीज है ये कहीं ना कहीं से ये जो चुनावी बांड है, चुनावी बांड के तहत हजारों लाखों लाख करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के और नेताओं की तो बात छोड़िए, हर जिलों में इनके इतने भव्य आलिशान इनका कार्यालय बन गया है, लेकिन उसका कोई पूछनहार नहीं है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। लेकिन अगर आनंद तिवारी के यहाँ और अखिल स्वामी के यहाँ अगर 2 कमरा बन जाता है तो खट से ईडी हमारे यहाँ आकर के छापा डाल देती है, आपने इसको कैसे बनाया, क्या बनाया। तो ऐसी हालत में एक बार फिर ये विषय चर्चा में आया है, और इस पर सुनवाई के लिए 5 जजों की एक संविधान पीठ गठित कर दी गई है। तो आप इन सारी चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं, इसका राजनीतिक अर्थशास्त्र पर कैसे, क्या प्रभाव आप देखते हैं प्रोफेसर स्वामी जी? नहीं, देखिए आनंद जी, आपने कहा कि इसका कोई पूछनहार नहीं है। पूछनहार तो 6 महीने बाद होगा, और 6 महीने के बाद जब सत्ता बदलेगी तो ये सब जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास अकाउंट्स हैं और आज की सरकार के पास उसका एक्सेस है, उसी प्रकार से जो नई सरकार बनेगी उसका भी एक्सेस होगा। तो जो लोग चंदा दे रहे हैं और जो लोग फायदा उठा रहे हैं, उनके आपस के अंतर संबंध नई सरकार को पता चल जाएंगे। तो जो लोग पैसा दे रहे हैं, अभी तो आनंद से दे रहे हैं, 9.5 साल हो गए, 6 महीने तक और देंगे या नहीं देंगे, रोक देंगे, वो अलग मुद्दा है, लेकिन एक्सपोज तो सब होंगे। तो इसलिए जितना पैसा इनको देना है वो दें। दूसरी बात यह है, मैं ये मानता हूं कोई भी कानून, कोई भी चीज जो निर्णय लिया जाए, उससे राष्ट्रहित क्या इफेक्ट होता है, उससे क्या जनहित इफेक्ट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये जानना चाहूंगा एक देश के नागरिक के रूप में, कहीं इसमें दाऊद इब्राहिम का पैसा तो नहीं है, कहीं इसमें अडानी पोर्ट में जो ड्रग्स पकड़ी गई थी लाखों करोड़ों रुपए की, वो पैसा तो नहीं है, इसमें कहीं विजय माल्या का या ललित मोदी का, नीरव मोदी का पैसा तो नहीं है। क्या इसमें अडानी जी के जो एक चीनी सहयोगी हैं, जिनके घर का पता अडानी जी के घर का पता है, उनके पैसे तो नहीं है। क्या इसमें राष्ट्रहित से खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? असली मुद्दा यह है, चलिए आप पैसा दीजिए, आप चुनाव जितवा दीजिए किसी पक्ष को, उसके बाद आप उसके व्यापारिक हित साधिए, एक मुद्दा है। लेकिन क्या जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, क्या उसमें इस बॉन्ड में उनका पैसा लगा हुआ है? फिर जैसे हुआ कि ये बियरिंग बॉन्ड है, बियरर्स बॉन्ड है, जैसे नोट जिसके पास है उसका है, उसमें नाम किसी का लिखा नहीं होता। तो ऐसा तो नहीं ये लोग जो दाऊद इब्राहिम जैसे लोग हैं, या जो देश का पैसा लूट कर भागे गए लोग हैं, वो यहाँ पे बॉन्ड खरीद के बॉन्ड को जिस पार्टी को पैसा देते हैं उसी को बॉन्ड दे के बाहर चले जाते हैं। क्योंकि देखिए वास्तविकता यह है कि अगर पता हो कि ये बॉन्ड मैंने खरीदा, तो कल मुझसे पूछा जा सकता है कि भाई इसके सोर्सेज बताइए, ये पैसा कहां से आया, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मसला है, आपने उसके क्या क्या फायदे उठाए। लेकिन अगर ये बियरर बॉन्ड है और बियरर बॉन्ड खरीद के उसने जो सत्ता पक्ष के प्रथम नागरिक और दूसरे नागरिक हैं उनको सौंप दिया, तो ना तो स्रोत पता चलेगा, ना उसके पास कोई, तो बियरर बॉन्ड तो किसी को भी दिया जा सकता है। तो इसका मतलब यह है कि राष्ट्रहित और जनहित से बड़ा अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट को यह देखना पड़ेगा कि क्या ये पता चलाना आवश्यक देश के लिए नहीं है, ये पैसा कहीं राष्ट्र विरोधी तत्वों का तो नहीं है, ये जो देश के अंदर तोड़फोड़ करते हैं, या आतंकवादियों का पैसा तो नहीं है, ये पाकिस्तानियों का पैसा तो नहीं है, ये चीनियों का पैसा तो नहीं है जो लद्दाख के अंदर घुस के अरुणाचल के अंदर हमारे देश के, हमारे वीर जवानों की शहादत लेते हैं। ये तो राष्ट्रहित में आवश्यक है
ये पता चले कि ये सोर्स ऑफ फंड क्या है, ये देने वाले कौन हैं, पीएम केयर फंड में पैसा देने वाले कौन हैं, चुनावी बॉन्ड में पैसा देने वाले कौन हैं, क्या वो राष्ट्रभक्त लोग हैं या राष्ट्र विरोधी लोग हैं, क्या वो देश के अंदर आतंकवाद फैलाने वाले लोग हैं, क्या वो जो शेल कंपनीज के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है, वो लोग हैं। तो स्रोत का पता जनहित में और राष्ट्रहित में तो होना ही चाहिए, ये लगता है। और मुझे लगता है माननीय सुप्रीम कोर्ट जो अपना निर्णय लेगी, संविधान पीठ जो निर्णय लेगी, इस मद्देनजर इस चीज को ध्यान में रख के लेगी।